बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। लाखों करोड़ों दुरूद हमारे ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग चेयर की। आपको पता है कि वो हर थर्सडे को एक मीटिंग चेयर करते हैं जो NCOC हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। उसके साथ साथ एक स्पेशल उस मीटिंग का हिस्सा होता है जो लाहौर रिवर रावी प्रोजेक्ट और उसके साथ साथ बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर। उसी के सिलसिले में आज हम ये प्रेसर करने जा रहे हैं। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी और पिछली दफ़ा आपके कुछ कंसर्न्स थे हाउसिंग सेक्टर के ऊपर, कुछ सवालात थे, उनको उठाया गया था। आपके यहाँ से सवालात थे जो उस फोरम पे उठाए गए थे, तो उसके भी कुछ जवाबात हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं जो आज आपके सामने हमने रखनी है। एक तो हमें अक्सर बताया जाता है कि आप पॉजिटिव बात नहीं करते। जब पॉजिटिव बात करते हैं तो अक्सर उस पर मीडिया कवरेज के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसका कोई ऐड शैड दें ये फिर चलेगा। तो बताने की आपको जसारत ये है कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, किसी की जेब में पैसे नहीं जा रहे। ये जैसे किसी ज़माने में इस्लामाबाद आबाद हुआ था, एक शहर बना, उसी तरीके से एक नया शहर बन रहा है जो रिवर रावी है। लेकिन अभी हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी है। तो इसमें मीडिया के दोस्तों के लिए है कि सिर्फ पिछले एक महीने में कोई 7-8 करोड़ के इसके जो इश्तहारात हैं वो मीडिया के डिफरेंट आउटलेट्स को गए हैं। तो इसको अच्छी बात को भी कवरेज दिया करें, सिर्फ पॉलिटिकल बातों को कवरेज ना मिले। ये मैं आपके तवज्जुह से ऑन एयर जो है वो चैनल्स को कहना चाहता हूँ। मैं अपोजिशन से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ तो आपने वो दबा के पूरी दिखानी होती है। कोई डेवलपमेंट के बारे में बात हो, कोई पॉजिटिव बात हो, कोई किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात हो, तो वो शू करके हम निकल जाते हैं। तो आपको दोनों बातें बताई कि एक तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है और दूसरा आपके लिए भी फ़ायदा है, मीडिया के लिए भी। जब ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उसमें आपका भी फ़ायदा है। तो आपको जो सबसे पहली खुशखबरी हमने रखनी है, जो टेक्निकल सवालात होंगे उसके लिए मेरे कुलीग साथ बैठे हुए हैं। वो आपको इमरान अमीन साहब जो हेड करते हैं इस प्रोजेक्ट को, CBD को, वो आपको डेफिनेटली कोई भी टेक्निकल सवालात होंगे तो वो मेरी मदद करेंगे उसमें। सबसे पहले तो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अल्लाह के ख़ास करम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नवाजिश हमारी कौम पे जो कोरोना में भी हमें नज़र आई और हमारी बिज़नेस की जो वी शेप रिकवरी है उसमें भी नज़र आई। उसी के साथ साथ एक बड़ी खबर आज आपसे शेयर करनी है कि जो CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जो पाकिस्तान की तारीख का पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें तकरीबन हर बड़े शहर में एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला बन रहा है जो पूरी दुनिया की जो दूसरे, यार ये कैमरों के पीछे ज़रा चुप रहिए, लड़ाई हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, अभी ज़रा खामोश रहिएगा। तो ये पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये पाकिस्तान का बन रहा है, जो मॉडर्न जो तकाजे हैं दुनिया के, जैसा कि लीड सर्टिफिकेशन होती हैं, उस एतबार की बिल्डिंग्स जो होंगी वो यहाँ पर होंगी। इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे जो हमने चंद महीने पहले ही इसके ऊपर काम शुरू किया था, हमें बताया जाता था किसी ज़माने में पंजाब स्पीड, तो वो स्पीड शायद किसी और काम में थी। हम आपको बताते हैं कि पब्लिक जो काम है उनमें इस हुकूमत की स्पीड क्या है। पिछले चंद महीने में इसके ऊपर काम कंसीव किया गया, आइडिया इस पे काम शुरू किया गया। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्होंने शब रोज़ इसको मॉनिटर किया। उसके बाद नया पाकिस्तान के हमारे जो जनरल साहब जो उसको हेड करते हैं वो इसकी मुबारक के मुस्तहिक हैं। इमरान अमीन, इनकी पूरी टीम इसकी मुस्तहिक है कि किस तरीके से, हमारी पंजाब की पूरी टीम इसकी मुस्तहिक है कि इन्होंने किस तरीके से चंद ही माह में सिर्फ इस प्रोजेक्ट को कंसीव नहीं किया, बल्कि आज अल्लाह का शुक्र है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ग्राउंड पे काम हो रहा है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में चंद अनोखे कामों में हो, कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट भी शायद इतनी स्पीड से ना बनता हो जैसे गवर्नमेंट अपने इन प्रोजेक्ट्स को लेके चल रही है। पिछले हफ्ते में 5 प्लॉट्स की ये जो प्रोजेक्ट है, ये टोटल जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जो वॉल्टन और मेन बुलेवर्ड
जो है गुलबर्ग का, उसके दरमियान वाली जगह आप कंसिडर कर लें, उस जगह पे सिचुएटेड है लाहौर की प्राइम लैंड। उसके ऊपर ये 200 एकड़ पे तकरीबन 1600 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। पहले हिस्से में इसके 5 प्लॉट्स की जो है वो नीलामी हुई, ओपन बिडिंग हुई, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि जिन कंपनीज ने हिस्सा लिया उसमें टर्की की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट, तुर्की की जो सबसे बड़ी फर्में हैं कंस्ट्रक्शन की, रियल स्टेट डेवलपर्स हैं, उनमें वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो बेकार्टर है कंपनी, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। उसके साथ साथ नोवा डेवलपर्स हैं, फिर पाक कॉरपोरेट कंसोर्शियम है, फिर अमेरिका से एक आर्टिजन यूएसए के नाम से कंपनी है, फिर ASJ हसनात एक कंपनी है। इन कंपनीज ने इसमें हिस्सा लिया जिन्होंने ये बिड्स जीती। कंपनीज तो और ने भी हिस्सा लिया था ऑफ कोर्स। और आपके लिए जो अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि इन 5 प्लॉट्स की जो नीलामी हुई उसमें 21.58 अरब रुपए जो हैं वो वसूल हुए। 21.58 अरब की आमदन हुई पंजाब हुकूमत को, और जिससे अब ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा और बढ़ेगा। इसमें आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो उंगलियां थमा के और हिला के कहते थे कि हमने 100 अरब बचाया। उनके ज़माने में जब ऑक्शन होती थी तो कभी भी लैंड, कोई भी जो प्राइम लैंड थी, उसकी फी कनाल 10 करोड़ से ऊपर उसकी ऑक्शन कभी नहीं हुई। इससे ज़्यादा प्राइम, आप लाहौर को जानते हैं सारे, इससे ज़्यादा ये थोड़ा सा, ये भी बहुत प्राइम लैंड है, लेकिन आपके सामने गुलबर्ग से थोड़ा सा इस साइड पे है वॉल्टन की तरफ। अभी मेन मॉल रोड के ऊपर एक ऑक्शन हुई थी जिस पे लैंड जो है वो 15 करोड़ फी कनाल बेची गई, सरकारी लैंड, जो इटसेल्फ एक रैकेट था। इस मट्टी को क्योंकि इमरान खान ने हाथ लगाया है और एक मुहिब्बे वतन प्राइम मिनिस्टर जब वो खुद काविश करता है अवाम के प्रोजेक्ट्स के लिए, तो फिर ऐसे फायदे आते हैं। ये पुराने वाला ज़माना नहीं है जहां पर इकॉनमी डूब गई। मिफ्ता इस्माइल से पूछे तो कैंडीलैंड हर साल मुनाफा बना रही है, इत्तफाक सरिया हर साल मुनाफा बनाता था, मुल्क डूब जाता था। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब पब्लिक के प्रोजेक्ट्स को मट्टी में हाथ डालता है तो वो अवाम के प्रोजेक्ट को सोने में कन्वर्ट करता है। तो जो 15 करोड़ और 10 करोड़ के वहां पर रिकॉर्ड थे, ये प्रोजेक्ट जो मॉल रोड के ऊपर नहीं है, बिल्कुल, ये मैं आपको मॉल रोड के ऊपर प्राइम प्रॉपर्टी का रेट बता रहा हूं, 10 करोड़ 15 करोड़ फी कनाल, ये उससे हटके है। ये 20 में नहीं हुआ सेल, ये 25 में नहीं हुआ, ये 30 में नहीं हुआ, ये 35 में नहीं हुआ, ये 40 करोड़ फी कनाल में नहीं हुआ, बल्कि ये 42 करोड़ फी कनाल में इसकी ऑक्शन की गई है। और ये सारा पैसा पंजाब की गवर्नमेंट, मीन पंजाब की आवाम के पास है। अब आगे चलते हैं, इसमें हम आगे आपके साथ ये चलते हुए बताएं कि ये जो अथॉरिटी बनी है CBD की, यहां पर अब कराची की तरह और दूसरी जगहों की तरह जो बिल्डर्स हमें बताते हैं, हम ये नहीं कहते, आबाद कहता है ये, कि हमसे स्पीड मनी मांगी जाती है, अप्रूवल के करोड़ों रुपए हर प्रोजेक्ट पे मांगे जाते हैं। इस अथॉरिटी के अंदर 21 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिलेगी। 21 दिन के अंदर अंदर नक्शा अप्रूव होकर काम शुरू होगा। ऑलरेडी ग्राउंड पे डेवलपमेंट काम शुरू हो गया है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई 5 स्टार होटल होगा, कोई हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, वो तमाम प्रोजेक्ट्स भी अब अगले महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ग्राउंड के ऊपर शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का अब आपने तकाबली जायजा करना है। एक तरफ आपके मुल्क को, अगर आपको याद हो तो एक तरफ आपके मुल्क को दिया गया था मेट्रो, और उसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन दी गई थी, अगर आपको याद हो तो 200 300 अरब की वो प्रोजेक्ट्स दिए गए, जिसकी सब्सिडी और कर्जा, सब्सिडी अलग है और कर्जा अलग है, जो आप आज भी वापस कर रहे हैं।
सब्सिडी तकरीबन 12 अरब रुपए सालाना देनी पड़ रही है, और कर्जा उससे, उसकी किस्तें जो हैं वो अलग हैं। अब जो प्रोजेक्ट आपके सामने हम रख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट इनिशियली किसी कर्जा लिए बगैर सिर्फ स्टेट की ऐसी लैंड जो खाली पड़ी थी, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था, खाली पड़ी जमीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आपको 1500 अरब रुपए का खालिस मुनाफा इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट को होगा। ये 200-300 अरब की मैं ऑरेंज ट्रेन का टीका नहीं लगा रहे हम आवाम को, वो हमारे लिए भी आसान है। पैसा हमारे पास है जो आपसे टैक्स में कलेक्ट किया हुआ है, इधर वज़ीर आज़म साहब ने मुंह से अहकामात देने हैं, ब्यूरोक्रेसी ने उस पर साइन करने हैं, और धड़ाधड़ 6 महीने में उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाना है, तो लक थोड़ा टूट जाना है, क्योंकि उसके बाद आप पे और टैक्स लगना है क्योंकि कर्जे वापस करने हैं, उसके बाद आप पे और टैक्स लगना है क्योंकि आपने सब्सिडी भी देनी है। हम ये नहीं कर रहे। बगैर किसी कर्जे के 1500 अरब 1500 अरब रुपया इसमें प्रोड्यूस होगा। इसमें 2,50,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें 2,50,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। आपके लिए खुशी की बात है कि इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, वो अपने होटल्स बनाएंगे, वो अपने लिए प्लाजाज यहाँ बनेंगे, यहाँ अपार्टमेंट्स बनेंगे, दूसरे बिजनेसेस आएंगे, तो वो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स, मीडिया के एक्सपर्ट्स को भी हायर करेंगे, और ये बगैर किसी कर्जे के और अवाम के पैसे के इन्वेस्टमेंट के हो रहा है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक और चीज इसके बारे में जहन में रखिए कि इससे आपका जो लाहौर के अंदर पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करेंगे। इसमें हम साथ साथ जंगलात भी लगाएंगे, ग्रीन एरिया भी रखेंगे, और इसके साथ साथ एक और चीज जो आखिरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इसके ऊपर, वो ये है कि इसके बाद मेरे शहर फैसलाबाद में CBD आ रहा है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वहां बनाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मुल्तान में, उसके बाद इंशाल्लाह रावलपिंडी में भी, और ये हम बहुत जल्द कंसीव करके ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और जो कमाई यहां से होगी वो डेफिनेटली शहरियों पे लगनी है, उनके प्रोजेक्ट्स पे लगनी है, उनकी आसानी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगनी है। और दूसरी बात यह है, जो एक और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैंने रखनी है, कि आपने सवालात पूछे थे हमसे, कुछ सहाफियों ने सवालात पूछे थे कि ये जो हाउसिंग के कर्जे हैं ये नहीं मिल रहे। आपको याद होगा 2 महीने पहले मैंने यहाँ प्रेशर किया था, उस पर वज़ीर आज़म साहब के सामने वो बात रखी गई, क्योंकि एक नई चीज़ है, जब भी कोई नई चीज़ आती तो वक्त लगता है बैंकों को, सिस्टम को, आपको, मुझे, पूरे स्ट्रक्चर को उसके अंदर फेमिलियर होना, उसका प्रोसेस होना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इन्वेस्टिगेट करवाया, गवर्नर स्टेट बैंक साहब को रिक्वेस्ट किया कि उसको खुद से जो है वो मॉनिटर करें, और जब 3 महीने पहले इसका पता किया गया तो टोटल जो लैंडिंग हुई थी वो तकरीबन 1.6 अरब रुपए की हुई थी इन केसेस में पिछले चंद महीनों में। ये 3 महीने पहले का फिगर है। जब इसे मॉनिटर करना शुरू किया तो पिछले सिर्फ 3 महीने के अंदर, सिर्फ पिछले 3 महीने के अंदर, जिसका कुछ क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है क्योंकि आपने आवाज उठाई थी, ये 10 अरब से ज्यादा के जो लोन्स हैं वो उसका पैसा दिया गया है, जो पिछले 3 महीनों के अंदर, सिर्फ मैं बता रहा हूं, उससे पहले 1.6 था और अब ये तकरीबन 12 अरब के करीब है। सिर्फ 10 अरब पिछले 3 महीनों में है। जो अप्रूवल रेट है वो 3 महीने पहले 17% था दी गई एप्लीकेशंस का, अब वो 40% है। जो डिसबर्समेंट था, पैसे देने का रेट था, वो 3 महीने पहले 2% था, आज वो रेट जो है वो 20% को क्रॉस कर चुका है। हमने इसको मजीद ऊपर लेके चल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने में ये बेहतरी आई है। तो आपके इस कंसर्न को वॉइस करने के बाद मैं वापस आता हूं, जो CBD है, कि इंशाल्लाह CBD दोबारा 4 पॉइंट सिर्फ मैं रिपीट करूंगा। पाकिस्तान का पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। 5 पहले प्लॉट्स जो नीलाम हुए हैं उससे तकरीबन 21.5 से 22 अरब रुपए
वसूल हुए हैं। फी कनाल 42 करोड़ रुपए में सेल हुई है जो सरकारी ज़मीन में, वहाँ पर एक तारीख है। ये प्रोजेक्ट किसी कर्जे पे नहीं हुआ, बल्कि ये प्रोजेक्ट आवाम के लिए 1500 अरब रुपए का मुनाफा कमाएगा। और टोटल जो ओवरऑल एक्टिविटी होगी वो तो आपको पता है फिर कितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो तो हज़ारों अरबों में होगी इस प्रोजेक्ट से। लेकिन जो मुनाफा कमाएगा और उसके साथ 2.5 लाख नौकरियां जो है वो इससे, इस एक प्रोजेक्ट से आएंगी। आवाम पे ना किसी किस्म का कर्जा होगा, ना सख्ती होगी। इंटरनेशनल कंपनीज इसमें आई हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जल्द गवर्नमेंट जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए एक नई पॉलिसी लेके आएगी जो फैसिलिटेट करेगी हाई राइज बिल्डिंग्स को, उनके बनाने को, उनके लिए जो मशीनरी चाहिए, उनके अंदर जो टेक्निक चाहिए, उसमें हम किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकें ताकि हम अपने शहरों की जो बेहंगम बढ़ोतरी है, अनप्लान्ड बढ़ोतरी है, उसको रोक सकें और पूरी दुनिया की तरह हम हाई राइज बिल्डिंग्स में जाएं और इस अमल को फैसिलिटेट करें ताकि शहर बेहतर तरीके से हो। कोई पॉइंट इमरान जी आप कहना चाहते हो प्लीज़? जी, मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न था सीएम पंजाब की लीडरशिप में, एसेट मैनेजमेंट, नेशनल एसेट मैनेजमेंट की तरफ ये एक कदम है जो सीबीडी अथॉरिटी ने उठाया। इसमें विजन यही था कि ऐसे सिर्फ रिसोर्सेज या रेवेन्यू सोर्सेज नहीं होने चाहिए जो कि सिर्फ टैक्सेस से आए, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जाएं जिसमें विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी फंडिंग हम जनरेट करें, अर्बन रीजनरेशन भी हो, वेल्थ क्रिएशन भी हो और बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़े। तो सीबीडी उसकी तरफ एक पहला कदम है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्टेप जो हमारा था, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे पास लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल बड़े अच्छे ग्रुप्स आए और इसमें 5 ऑक्शन, ओपन ऑक्शन के थ्रू 5 प्लॉट्स जो थे वो पहले हमने एक पायलट केस के तौर पर पेश किए थे, जो कि लाहौर और पंजाब की हिस्ट्री में सबसे बड़े रेट पर ऑक्शन किए गए। और इंशाल्लाह इसी को आगे ले जाते हुए आप एक लीड सर्टिफाइड प्रॉपर एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जो लाहौर में आपको नज़र आएगी। इसके साथ जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया, इन प्रोजेक्ट्स के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आ जाती है। इसमें जो नई टेक्निक्स, नए बिजनेसेस अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास इंटरनेशनल फर्म्स, इंटरनेशनल बिजनेसेस वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और फिर उस जगह में आके अपने ऑफिसेज बनाते हैं। तो ये उसी तरफ एक स्टेप है हमारा कि हम इसको प्रमोट करें और इंशाल्लाह बाकी भी पंजाब के शहरों में इसको लेके जाएं। आपको इस पे काम भी बहुत जल्दी होता नज़र आएगा। और इस अथॉरिटी की सबसे ख़ास बात, इसको हम बिल्कुल एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह चला रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको बताया 21 डेज़ में एक अप्रूवल प्रोसेस रखा हुआ है। इसके FAR बड़े फ्लेक्सिबल हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज यकीन दिलाया कि इसमें हम हाई राइजेस के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव पैकेज भी देंगे जिस पे टैक्सेस, उसके अलावा जो इम्पोर्ट्स होंगी हाई राइजेस के लिए उस पर थोड़ी सी छूट दी जाएगी। तो वो भी अंडर कंसिड्रेशन है। इंशाल्लाह करीबन इसको देखेंगे कि इसको हम किस तरह डेवलप करेंगे बाकी शहरों में। थैंक यू। शहजाद अली सभा से दो क्वेश्चन है। एक तो चौधरी निसार साहब की मैं पहले माजरत कर दूं, कोई पॉलिटिकल जवाब नहीं दूंगा क्योंकि पूरी कॉन्फ्रेंस पॉलिटिक्स पे चली जाएगी। फिर हमारा वोटर सपोर्टर कहता है आप कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते, आप भी टॉक शो पे हमें कहते हैं आप कभी डेवलपमेंट की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ CBD के बारे में है। इसमें मैं, आप सब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, पूरे एहतराम के साथ कोई भी सवाल पॉलिटिकल इसमें नहीं होगा। CBD के ऊपर कोई सवाल है तो वो कीजिए। सर, ये जो लाहौर में आपने माशाल्लाह शुरू किया है कि इंकलाबी कदम है, तो इसका टाइम फ्रेम, लाहौर का जो बिजनेस आप सिटी बना रहे हैं, इसका टाइम फ्रेम क्या है और इसमें कितने प्लाट्स की नीलामी होगी? ये आप जरा, जो फर्स्ट फेज़ है इसका, उसमें 12 प्लॉट्स हैं टोटल। ये जिस तरह आपको बताया तकरीबन 1600 कनाल ये पूरे एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 150 से 180 बिल्डिंग्स आएंगी, सारी वर्टिकल, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं है। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंशाल्लाह हम 12 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। उधर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह 12 महीनों में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर देंगे। बिल्डिंग्स का जो टाइम फ्रेम होगा जिस तरह आते जाएंगे, सिर्फ ऑक्शन का मॉडल हम यूज़ नहीं कर रहे, इसमें हम रीट पे भी जाएंगे, इसमें हम PPP मॉडल पे भी जाएंगे और उसको ज़रा इन्हांस करेंगे एज इट गोज़। तो इंशाल्लाह वो बिल्डिंग्स जो अपनी कंप्लीशन टाइम लेती है उसको भी फास्ट पेस करने के लिए 2 से 3 साल में आपको बिल्डिंग्स ऊपर आती नज़र आनी शुरू हो जाएंगी।
काम उन पे अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है। चलें, देखा जब पॉजिटिव सब्जेक्ट होता है तो हमारे सवाल कम होते हैं। तो एज अ नेशन हम सारे जो है वो पॉजिटिविटी पे कम ही बात करना चाहते हैं। हमारे पे भी यकीन कीजिए बड़ा प्रेशर होता है। हमारा जो सपोर्टर वोटर है वो कहता है आप पॉजिटिव बात क्यों नहीं करते। टॉक शो में भी जाके बैठते हैं, वो कहते हैं जी आप पॉजिटिव बात क्यों नहीं करते। जब करते हैं तो फिर उसमें एंगेजमेंट कम है। तो मेरी मीडिया से भी आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है कि जब पॉजिटिव बात हो तो उसको दिखाया भी करें, बात भी किया करें, क्योंकि आवाम पॉजिटिव बात भी सुनना चाहती। आप और हम दोनों कोलीग्स हैं, एक तरफ आप हैं एक तरफ हम हैं। दुनिया हमारी वो मुर्गियों वाली लड़ाइयाँ देख देख के तंग आ जाती है, आपकी भी और हमारी भी। वो एक ही शक्लें एक ही बातें देख के, कभी आवाम के फ़ायदे की बात हो, जैसे ये प्रोजेक्ट है या कोई हॉस्पिटल है या कोई और चीज़ है, आप पॉजिटिव बात करें। वो 2 सेकंड, कल आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए इस्लामाबाद के अंदर। आपने शाम में देखा होगा टॉक शोज़ के ऊपर वही पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होंगी, वो नहीं बताया कि अब पटवारी के काम में कितनी आसानी हो जाएगी लोगों को। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए 2 बातें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने 2-3 बातें कही जो आपके इस सवाल का जवाब है। मैं उनको दोबारा, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो मैं रिपीट करता हूँ। महंगाई कब होती है? महंगाई तब होती है जब लोगों के, आपके यहाँ अफरात ज़र बढ़ता है, आपका करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है, आपके यहाँ कर्जे बढ़ते हैं, आपके रुपए के ऊपर प्रेशर आता है, डॉलर इंक्रीज़ होता है, पाकिस्तान जैसी इकॉनमी उस ज़्यादा इंपोर्ट पे इन्हिसार करती है, वो सारी चीज़ें बाहर से कर्जे लेके कर रही है, आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लोगों की कमाई नहीं बढ़ती तो महंगाई हो जाती है। अब महंगाई कम करने का क्या तरीका है? वेल्थ जनरेशन। आप अपने मुल्क के अंदर वेल्थ जनरेट करें, आप बाहर से लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। जब लेके आएंगे तो डॉलर के ऊपर जो है, रुपए के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, डॉलर की मांग मुल्क में कम होगी क्योंकि डॉलर आ रहा होगा, आपका रुपया जो है वो सस्ता नहीं होगा और आप लोन्स नहीं ले रहे होंगे क्योंकि वो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट में मिल रहा होगा। तो डायरेक्टली महंगाई कम होगी, पहला जवाब तो आपको ये हो गया। दूसरा, आपने कहा कि क्या इससे अनएम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा, तो अभी आपको नंबर दिया कि 2.5 लाख लोगों को इसमें से नौकरी मिलेगी और ये इनिशियली जो डेवलपमेंट हो रही है। फिर जब यहाँ इन जगहों के ऊपर कंपनीज आ जाएंगी, होटल्स आ जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी और फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि इससे मीडिया का भी, अगर पिछले चंद दिनों में, मुझे नहीं पता मालकान देते हैं पैसे कि नहीं, देने तो चाहिए उन्हें। अब जितना ज़्यादा इस टाइम राइज है एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में कि सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से हमने को 8-9 करोड़ की एड्स दी हुई हैं। तो लाहौर में फिर भी तनख्वाहें, अगर लोगों की कटौती लगी हुई है या लाहौर में फिर भी टाइम पे तनख्वाहें नहीं, तो वो तो ज्यादती है, उसको अब रिवर्स होना चाहिए। तो एक तो जब 2.5 लाख लोगों की जॉब आएगी तो वो भी आपको आ गया। तीसरी बात, बिजली महंगी। अब जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, आप ही ने उन्हें वोट दिया था। जब मैं आपकी बात करता हूं तो पाकिस्तान की बात करता हूं, आप ही ने उनको वोट दिया था और उन्होंने आप ही के वोट की वजह से ये मुआहदे किए थे। अब हाथों की दी हुई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। आप उनको ना लेके आते, ना वो ये मुआहदे करते, और ना आज आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप पूरी दुनिया को कहें हम आपके मुआहदे इंटरटेन नहीं करते। आपने रहना है दुनिया के अंदर, आपको इंटरटेन करने पड़ने। हाँ, हमने ये जरूर किया कि हमने उनमें से कई मुआहदों को रीनिगोशिएट किया जो अनप्रेसिडेंटेड है, रीनिगोशिएट करना, और उनको सस्ता करवाया। और दूसरी बात यह कि जब आपके रुपए के ऊपर प्रेशर कम होगा, आपके यहाँ वेल्थ जनरेट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर एक बंदे की कमाई आज 100 रुपया है, वो 150 रुपये होगी या 125 रुपये होगा, तो उसे बिजली का यूनिट अगर आज 7 रुपये में मिल रहा है तो वही यूनिट उसे उस टाइम सस्ता लगेगा जो आज उसे बहुत महंगा लग रहा होगा। शायद उसकी वजह यह है कि उसकी कमाई कम है। तो आपका तीसरा सवाल कि बिजली में कमी होगी कि नहीं, उसका भी जवाब दिया। तो एक ही हल है, हल कर्जे लेके यहां पर ऐसे प्रोजेक्ट बनाना नहीं जो नजर आए और लोग वोटों के ठप्पे मारे, बाद में लोगों को पागल बनाएं हम और मुल्क को दिवालिया कर जाएं। हल ये है कि ऐसे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट लेके आए। आप कपड़ा भी खरीदते हैं ना, मैं कपड़ा खरीदता हूं, आप लोग अब हंस पड़ेंगे, मैं बोस्की का कपड़ा नहीं लेता, 5-6 दफा धुलने के बाद वो खराब हो जाता है, सस्टेनेबल नहीं है। मैं कपड़ा दूसरा लेता हूं, लट्ठा पहनता हूं या कॉटन पहनता हूं, वो 2-2 साल चल जाता है, शलवार कमीज। आप सस्टेनेबिलिटी पे जाते हैं जब भी आप अपने मीगर रिसोर्सेज में रहना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट आपने करने होते हैं वो भी आपने देखना है कि वो नेशनल एक्सचेकर में
वो आपको फायदा देते हैं या लॉन्ग टर्म में नुकसान देते हैं, उसमें से वेल्थ क्या जनरेट हो रही है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या जनरेट हो रहा है। तो हम तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, वो भले खारियां वाली मोटरवे हो या वो कोई और चीज़ हो, कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लेके आ रहे हैं बगैर किसी कर्जे को लोड किए हुए मुल्क के ऊपर, और वेल्थ जनरेट करने के लिए ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में जब कोरोना की वजह से सारी इकॉनमी नीचे गई, हमने अल्लाह के करम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत से हमने बाउंस बैक किया। आप सबका शुक्रिया जी।